हूँ एक दास तुम्हारा, हे नाथ वह आपका एक दास ही होगा नाथ। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने सा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही हो। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ये ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है, यह काम वही कर सकता है। आयुष्का कही किन मोही बार बार बिनो मुंतो ही, अस्तहीनाथ मेरे लिए क्या आज्ञा है। राजीव लोचन राम, तुमने बड़ी रहस्यात्मक वार्ता प्रस्तुत कर दी। तुम कहते हो शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। बात समझ में नहीं आई। तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने शंकर जी के धनुष को तोड़ा है वो शंकर जी को प्यारा है। कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक बात बताओ, तुम्हारे गुरु बाबा की कुटिया में कोई आग लगा दे और ये कह दिया जाए कि वो गुरु बाबा को प्यारा है? ऐसा कैसे हो सकता है? राम, तुम कहते हो नाथ समुधन भंजन हरा होई क्यों एक दास? तुम्हारा धनुष तोड़ने वाला हमारा दास है, हमारा सेवक है। कैसे कैसे सेवक है वो मेरा? क्योंकि सेवक ऐसा नहीं होता राम, सेवक ऐसा नहीं होता। कैसा होता है सेवक? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। सेवक वो होता है राम जिसके हृदय में आस्था होती है, श्रद्धा होती है, समर्पण होता है। सेवक वो होता है राम जो करे स्वामी हित सेवक सोई। जो स्वामी का हित करता है वही सेवक है। पर यहाँ हमारा हित नहीं, हमारा बहुत बड़ा अहित किया गया है। धनुष तोड़ने वाला हमारा सेवक नहीं, हमारा शत्रु है। और शत्रु भी साधारण नहीं है। कैसा शत्रु है? सोना हो राम जय शिव धनु तोरा, शेष बाहु समसोर पुमो। सुनो राम, ये कान खोल करके सुन लो राम। किसने भगवान शंकर के आयु का खंडन किया है वो महेशमती नरेश, कृतवीर पुत्र कार्तवीर, सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा प्रबल शत्रु है। और उस शत्रु के लिए मेरा आदेश सो बिलगाय बिहाय समाजा, ना तुम्हारे जय है सबराज। और धनुष तोड़ने वाले से कह दो राम कि सांस से अलग हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जितने भी राजा बैठे हैं, जितने भी राजाओं की समाज है, ये सब राजा मारे जाएंगे, सब पे सब मारे जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। सोन मुनि बचन लगन मुस्काने, बोले परसु धरही अपमान। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध भार्गव श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई। जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो हरिप मोरा। 100 बिलगाओ बिहाय समाजा, और न तुम्हारे जय है सब राजा। संदेश का
मिटा दो थोड़ा सा। धनुष तोड़ने वाला सो सभा को छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा ना किया गया तो परशुराम जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा, इसकी हबिल न दो, साफ करो बिल्कुल। परशुराम जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा, समस्या राजाओं के लिए, और उसमें भी एक या दो राजा से महात्मा जी का काम बनने वाला नहीं। न तुम्हारे जय हैं सब राजा, पर कब धनुष तोड़ने वाला अगर सभा से अलग नहीं हुआ तब बढ़िया सुंदर दिव्य बढ़िया दंड विधान है, बढ़िया न्याय संहिता है। धनुष तोड़ने वाला अगर सभा से अलग नहीं होता है तो परशुराम जी के द्वारा सारे राजा मारे जाएंगे। मेरा ध्यान पहुंचा परशुराम जी की उस घोषणा पर, जिस घोषणा में इन्होंने धनुष तोड़ने वाले को सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान का बैरी बताया। मैं विचार करने लगा, मैं सोचने लगा, धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी का शत्रु, और वह भी कैसा, तो कहा सहस्त्राबाहु सम परशुराम जी का शत्रु है, और सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान। इस संसार में मित्र कौन है, शत्रु कौन है, प्रश्न किया गया। कोवा रिपु कोवा मित्र, मित्र कौन है, शत्रु कौन है। तो शास्त्रों ने बताया ना कश्चित कश्चित मित्रम, कोई किसी का मित्र नहीं है, ना कश्चित कश्चित अरिपु, कोई किसी का शत्रु भी नहीं है। फिर जन्म कैसे होता है, तो कहा व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि अरिपुस्तता, व्यवहार के माध्यम से जन्म होता है मित्रता का, और व्यवहार के माध्यम से ही जन्म होता है शत्रुता का। धनुष तोड़ने वाले ने परशुराम जी के मध्य ऐसा कौन सा व्यवहार प्रस्तुत किया जो सहस्त्राबाहु सम सो हरिप मोरा, और फिर परशुराम जी का शत्रु सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान। एक और सदाचार, दूसरी ओर दुराचार, जैसे धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, दिन और अरात्रि, इसी प्रकार से धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु अर्जुन। एक और कलंक दिख रहा है और दूसरी ओर यश का प्रकाश है। धनुष तोड़ने वाले ने जिस समय धनुष तोड़ा तो मैं पाताल नाक यश व्यापा, आप भरी सी भंजीव चापा। धनुष तोड़ा गया, यश व्याप्त हुआ। क्या सहस्त्राबाहु अर्जुन को भी यश मिला? नहीं मिला। सहस्रबाहु सुरनाथ त्रिशंकु के राज मददीन कलंक, एक और कलंक है और दूसरी ओर यश। प्रश्न हो, दोनों को समान किया जाए, क्या किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में कुछ भी समान नहीं है। सगुण क्षीर अवगुण जलताता, मिलई रचई परपंच विधाता। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु कुजाति सुजाति, ब्रह्मा की सृष्टि में कुछ भी समान नहीं है। और जब कुछ भी समान नहीं है तो फिर धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु अर्जुन ये दोनों समान नहीं है। पंडित प्रणाम। कल्याण हो बेटा तेरा। और स्वामी से बढ़िया अभी तो नहीं है, अभी नहीं है, होगा भी नहीं। नहीं होगा, होगा, हमें विश्वास है कि होगा। अब हम आ गए, हम कैसे हो जाएगा? अरे हो जाएगा भाई, होगा, पक्का होगा। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, और अगर विश्वास है तो होना चाहिए। लेकिन बड़ा भारी क्रोध, क्रोध के मूल में क्या है, क्रोध का कारण क्या है? हमें तो लग रहा है कि क्रोध के मूल में कुछ नहीं है।
क्रोध का कारण भी कुछ नहीं है, जो इनका क्रोध है ये व्यर्थ है, लेकिन ना इस क्रोध का भी कोई ना कोई अर्थ है। चूंकि वेद कहते हैं कारणे न बिना काजम न कदाचन विद्यते, पहले कारण होगा और तब फिर कार्य होगा। योग सुखोपनिषद पहले अध्याय का 37वां मंत्र। पहले कारण होता है और तब फिर कार्य होता है। क्या कारण है? परशुराम जी के क्रोध का। अच्छा, धनुष टूट गया है और धनुष के टूटने पर परशुराम जी का क्रोध है। अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है तो बहु धर्मी तोड़ी लड़काई तब कबू न असरिस। देखो उत्तर आया कसरिस। भले मरी खाल बजाओगे लेकिन ज्ञान पूरा मिलेगा। कसरिस तो कहा असरिस। ऐसा क्रोध, कहने का अर्थ ये नहीं कि आपने क्रोध नहीं किया, लेकिन जब जब क्रोध किया दुष्टम शत्रम हुआ भारम, दुष्ट क्षत्रियों के विरोध में महात्मा परशुराम जी का क्रोध रहा। आज जो क्रोध है ये दुष्ट क्षत्रियों के विरोध में नहीं, ये धर्म के विरोध में, न्याय के विरोध में, और अभी तक जो क्रोध रहा अपराध के विरोध में, अत्याचार के विरोध में, अधर्म के विरोध में, लेकिन असरिस कबहू ना ऐसा क्रोध नहीं किया गया। तो क्या ये ढंग पर ममता? और अगर ममता है तो क्या हेतु? उसका हेतु क्या है, कारण क्या है? आदरणीय पूज्य बाप व्यक्त करें नहीं ढंग पर ममता की। हम पहले ही समझ गए थे कि तुम कितने भले आदमी हो, हमें पहले से पता था और भला जान करके ही आशीर्वाद दिया है बेटा, भला जान करके ही आशीर्वाद दिया। 3 आशीष दे की भली चोटा। भाई कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें देख करके ही अनुमान लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होगा। जब अपरिचित व्यक्ति कोई सामने आता है तो उस व्यक्ति को देख करके ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि व्यक्ति कैसा होगा। क्यों? क्योंकि उसके कार्य ऐसे होंगे, उसकी चाल चलन ऐसी होगी। सिद्धांत आया श्रवण नयन मुख नासिका सबके निज निज ठोर, ये कान नाक आंख ये सब अंग सबके अपनी अपनी जगह पर होते हैं। श्रवण नयन मुख नासिका सबके निज निज ठोर, पर हसन तकन बोलनी चलनी चतुरन के कुछ हो। जो चतुर होते हैं उनका चलना, समाज में खड़े हो तो उनका तकना, ये तकता भी बहुत है। लक्ष्मण ये तकता बहुत है और हम प्रमाणित बात करते हैं। भूप वचन सुर इतूत तकही और लखन राम डर बोलना सकही। तो हम पहले समझ गए थे बेटा कि तुम कितने भले आदमी हो। आइए लक्ष्मण का जो पहला बिंदु आया, लक्ष्मण ने कहा कि शत्रु और मित्र व्यवहार में हुआ करते हैं, ना कच्चित मित्रम ना कच्चित रिपुः व्यवहारेण ही जानते। ये व्यवहार से होते हैं, लेकिन राजकुमार लक्ष्मण ये सार्वभौम सिद्धांत नहीं है। अगर ये कह दिया जाए कि ये सार्वभौम सिद्धांत है तो ना, कभी कभी कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं कि अकारण बैर करते हैं, और तभी आचार्य प्रवण ने लिखा कि बैर अकारण सबका हुस हो। लक्ष्मण ने बताया कि व्यवहार से ही शत्रु मित्र बनते हैं, लेकिन कभी कभी अकारण भी शत्रु मित्र बन जाया करते हैं। व्यवहारेण ही जानते, ये सार्वभौम सिद्धांत नहीं है राजकुमार। आइए, और लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले की समता सहस्त्रबाहु के साथ में कर रहे हैं। एक दुराचारी, एक अत्याचारी और एक सदाचारी। धनुष तोड़ने वाला सदाचारी, सहस्त्रबाहु अर्जुन वो अत्याचारी ना, सहस्त्रबाहु अर्जुन अत्याचारी नहीं था।
जीवन भर उसने कोई अत्याचार नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, उसने केवल एक अपराध किया है। और अगर दूसरा अपराध सहस्त्रबाहु के जीवन का हो तो बता देना। सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत बड़ा धर्मात्मा था और विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश में यह प्रमाण आया कि सहस्त्रबाहु कैसा था। तो नानूनम कार्तवीरस् गतिम यासन्ति पार्थिवा यज्ञ दानम तपस्भिर्वा प्रश्रणे सुतेन चा। सहस्त्रबाहु अर्जुन यज्ञ करता था, यज्ञ दानम दान देता था, तपस्या करता था, वो बड़ा धर्मात्मा था। उसके समान उस काल में कोई धर्मात्मा नहीं था। गतिम यासन्ति पार्थिवा कोई नहीं था ऐसा। पर उसने हमारे पिता के आश्रम से गाय का अपहरण किया तो उसको हमने दंड दिया। तो ये ना कहो कि सहस्त्रबाहु अर्जुन वो अत्याचारी था, एक अपराध किया। इसी प्रकार धनुष मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि धनुष तोड़ने वाला भी सदाचारी है, लेकिन उसने भी एक अपराध कर दिया। उसने भी एक अपराध कर दिया। हमारे गुरुदेव भगवान के आयुध का उसने खंडन कर दिया, ये अपराध कर दिया। मेरी चर्चा तो सबसे पहले जनक से चल रही थी। मैं जनक से पूछ रहा था, मैं जनक से जानने का प्रयास कर रहा था, पर तुम्हारा भाई बीच में आ गया। मैं जनक से ये पूछना चाहता था कि राजा जनक ने धनुष पर प्रतिज्ञा किया तो क्यों किया? क्यों भाई? कारण कार्य गुणान रमते। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और अगर राजा जनक ने भगवान शंकर के आयुध में अगर प्रतिज्ञा किया है तो प्रतिज्ञा का कोई कारण होगा। जनक नहीं बता पाया, मैं जनक से पूछ नहीं पाया। राम आ गया, राम के बाद में तुम आ गए, तो मैं तुम्हारे सामने भी वही वार्ता रखता हूं कि जनक ने प्रण क्यों किया। और ये विश्वास है कि समीचीन उत्तर लक्ष्मण के द्वारा आएगा। लक्ष्मण ने कहा बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। लक्ष्मण ने धनु यहां तोड़ी और यहां क्या टूटा है? यहां धनुष टूटा है। तो ये धनु यहां की चर्चा क्यों कर रहा है? भाई चर्चा करना चाहिए तो धनुष की करना चाहिए, पर लक्ष्मण ने धनु यहां तोड़ी है और तोड़ डालो, हम कभी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन यहां धनुष टूटा है और ऐसे धनुष का खंडन किया गया जो त्रैलोक्य में विख्यात धनुष था, भगवान शंकर का दिव्य आयुध था। ऐसे धनुष का खंडन किया है। तुम कहते हो बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, कबौना श्रीत कीन गोसाई। जब लड़काई में धनु यहां तोड़ी तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। तो हम सबसे पहले तुमसे पूछना चाहते हैं कि जब तुमने धनु यहां तोड़ी तो क्या हम वहां थे? पहले ये तो प्रमाणित करो कि जब तुमने धनु यहां तोड़ी तो हम भी वहां थे, और जब हम नहीं थे तो फिर क्रोध क्यों? काहे का क्रोध? क्यों करेंगे क्रोध जब थे ही नहीं है? और इसके बाद तुमने लड़काई में धनु यहां तोड़ी है। तो लड़काई के जो अपराध होते हैं राजकुमार, बड़े लोग क्षमा कर दिया करते हैं। लोग कहते हैं कि लड़का हो, क्षमा करो। तो तुमने लड़काई में तोड़ी है, इसलिए लड़काई के अपराध क्षमा किए जाते हैं। राजकुमार तुमने कहा ये धनुष पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता क्यों है? इस धनुष पर मेरी ममता नहीं है, इस धनुष पर मेरी आस्था है, इस धनुष पर मेरी श्रद्धा है, मेरी ममता नहीं है। इसलिए रेल बालक काल बस बोलत तो ही समार और धनु ही समति पुराण धनु विदेश सकल संसार। मैंने कहा था व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि पुष्पता। तो परशुराम ने कहा कि सिद्धांत हर जगह नहीं होता। अगर हर जगह प्रयोग नहीं होगा तो उसे सिद्धांत नहीं कहा जाएगा। सिद्धांत किसे कहा जाएगा? जिसका प्रयोग हर जगह होगा। रीति का प्रयोग हर जगह नहीं होगा, नियम का प्रयोग हर जगह नहीं होगा, लेकिन सिद्धांत का प्रयोग हर जगह होगा। क्योंकि आपने भी कहा बैर अकारण
सबसे नहीं करते ना। प्रयोग है हमारे बैरी विबुध बरूथा, बैरी है, और जब बैरी है तो फिर वहां कारण बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब बैरी क्यों है? तो विप्रौ श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। श्राप दिया था, हो निशाचर जाए तुम मूल सहित परिवार, और जब परिवार के साथ में कहता है मैं फूल था, तुमने मुझे कांटा बना दिया, अब कहते हो चुभना छोड़ दो। भाई जब फूल है तो फूल ही रहने दो, और फूल को अगर कांटा बनाओगे तो वो चुभेगा, और हर जगह चुभेगा, 100% चुभेगा। अब चुभ रहा है तो समस्या समझ में आ रही है। क्या बिना व्यवहार के है? बिना व्यवहार के नहीं है। कुछ आशंकाएं होती है कि जन्मजात शत्रु है। जन्मजात शत्रु कौन? गरुड़ और सर्प, ये जन्मजात है, लेकिन इसमें भी व्यवहार लगा हुआ है। कत्रु विनते दीन दुख। सर्प की माता ने गरुड़ की माता को कष्ट दिया था, अपराध है, और अपराध युक्त व्यवहार के कारण व्यवहार ही जायन्ते मित्राणि परिपुष्टता। परशुरामी ने कहा कि वो शास्त्राबाहु अर्जुन धर्मात्मा था, धार्मिक था, यज्ञ कराता था, लेकिन एक अपराध कर दिया। एक अपराध, चलिए आपने एक अपराध स्वीकारा, शास्त्राबाहु ने एक अपराध किया, आपने स्वीकारा। धनुष तोड़ने वाले ने एक अपराध किया है, इसका भी तो प्रमाण मिले। शास्त्राबाहु अर्जुन ने अपराध किया है, इसका प्रमाण है, और धनुष तोड़ने वाले ने अपराध किया है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि शास्त्राबाहु अर्जुन की किसी ने प्रशंसा नहीं की। धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा हो रही है, तो क्या अपराधी की प्रशंसा की जाती है? क्या ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंसा ही दे असीसा ब्रह्मा आदि। अच्छा विचार करो, किसी समाज में अपराध हो जाए तो क्या अपराध युक्त प्रयोग पर, अपराध युक्त कार्य पर क्या कोई प्रसन्न होता है? क्या किसी समाज में अपराध हो जाएगा तो क्या आप लोग प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। और यहां धनुष टूटा तो प्रसन्न है कि नहीं? एक व्यक्ति नहीं, देखिए 2-4 व्यक्ति प्रसन्न हो, बात बन जाएगी परशुरामी की। 10-20 लोग प्रसन्न हो, बात बन जाएगी। लेकिन स्थिति क्या है? प्रभु तो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भय, सब सुखी है। और जहां सार्वभौमिक सुख हो वहां अपराध का कोई मूल्य, अपराध का कोई औचित्य नहीं बनता, अपराध का कोई प्रयोग नहीं होता, और उसे अपराध कहा भी नहीं जाएगा। क्योंकि शास्त्राबाहु अर्जुन दूसरे का कार्य बिगाड़ना, देखिए धन होना ये साधारण विषय है, बल होना ये साधारण विषय है, विद्या होना ये भी साधारण विषय है। विद्या तदार्थ विनयम, विद्या का प्रयोग क्या है? विनयशीलता, शौर्य, तेज, धृति, क्षमा। ये काहे से मिलती है? ये विद्या से मिलती है। लेकिन अगर विद्या विवाद का विषय बन जाए तो विद्या की प्रशंसा नहीं है। शास्त्र कहते हैं विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। शास्त्राबाहु अर्जुन
बल था वो साधुओं को सताने के लिए, बल था। बल का प्रयोग किसके लिए? असहाय को दुख मुक्त करना। लेकिन शास्त्राबाहु अर्जुन का जो बल था वो किसी दुखी के लिए नहीं, असहाय को पीड़ा पहुंचाने के लिए था। और धनुष तोड़ने वाले से व्यक्तिगत किसी को पीड़ा नहीं है। धनुष तोड़ने वाला सबको सुख दे रहा है, और जो व्यक्ति सबको सुख देता है उसे अपराधी नहीं कहा जाएगा। परशुराम जी ने कहा कि राजा जनक ने धनुष क्यों तोड़वाया? धनुष तोड़वाने का क्या कारण है? धनुष तोड़वाना ये परंपरागत है, धनुष तोड़वाना ये मूल है। तब भुजबल महिमा उद्घाटी और प्रगति धनु विघटन परिपाटी। परिपाटी माने परंपरा, और जो परंपरा है वो अनादिकाल से चली आ रही है, वर्तमान में चल रही है और भविष्य में चलेगी। व्याख्यान ज्यादा लंबा ना हो इसलिए वाणी पर अल्प विराम। तब भुजबल महिमा उद्घाटी और प्रगति धनु विघटन परिपाटी। ये परिपाटी पहले से चलती रही, आज वो प्रकट हो गई। हमारा पूछना क्या था, तुम उत्तर क्या दे रहे हो? हमने ये कहा था कि राजा जनक ने धनुष क्यों तोड़वाया, राजा जनक ने प्रण क्यों किया? क्योंकि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो तुम हमको समझाने लगे कि प्रगति धनु विघटन परिपाटी, ये धनुष तोड़ने की परंपरा ये प्रकट हुई है। अच्छा, पहले भी ऐसा होता रहा है, पहले भी धनुष तोड़वाए जाते रहे हैं, है ना? कब तोड़वाए जाते रहे हैं भाई? पहले अगर तोड़वाए जाते रहे हैं तो एक आध प्रमाण होना चाहिए कोई, और अगर तोड़वाए गए होंगे तो उनके तोड़वाने का भी कोई ना कोई कारण रहा होगा। जहां धनुष टूटा है तो यहां भी कारण होगा। क्यों प्रण किया धनुष पर? कोई ना कोई कारण होगा, हम कारण जानना चाहते हैं। आइए, और लक्ष्मण की प्रस्तुति आई। हमने कहा था कि बहुत से ऐसे शत्रु होते हैं जो अकारण बन जाते हैं। खलन हृदय अति ताप विशेखी और चले सकल पर संपत्ति देखी। बिना कारण अगर कोई धनवान है, किसी के पास संपत्ति है, तो खलों के हृदय में ईर्ष्या रहती है। क्यों है ऐसा? है? कोई कारण है क्या? कोई कारण नहीं है। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया था कि बैर अकारण सबका भूषण। लक्ष्मण सिद्धांत पड़ा था कि व्यवहार से ही शत्रु मित्र बनते हैं, लेकिन अगर व्यवहार से ही बनते होते तो ये बैर अकारण क्यों? तुमने एक उदाहरण और दिया कि नहीं, अपराध भूप कछुकी ना विप्र श्राप विचार न दिला, विचार करके नहीं दिया गया। लेकिन अपराध तो भूप का था ही। कैसे कहते हो कि अपराध नहीं था? राजा का अपराध था। मूल में तो पहुंचो, मूल में क्या है? वो राजा चाहता था कि मैं जन्म मरण के कुचक्र से मुक्त हो जाऊं। अरे जब संसार में आए हो तो मरोगे, मरना पड़ेगा। पर वो राजा प्रताप भानु कहता था कि मैं जन्म मरण के कुचक्र से मुक्त हो जाऊं, जन्म मरण दुख रहित तन राज्य कल्प सत होय। मेरा राज्य 100 कल्पों तक हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हुआ है क्या? और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो राजा प्रताप भानु का केवल अपराध ये था कि वो प्रकृति के विपरीत कार्य करना चाहता था। ये अपराध था।
तुम कहते हो नहीं अपराध भूप कछ कीन्हा। लक्ष्मण कहता है कि धनुष तोड़ने वाला अगर अपराधी होता तो जिस समय धनुष का खंडन किया धनुष तोड़ने वाले ने तो यहां सब सुखी हो गए। प्रभु तो चाप खंड में ही डाले और देख लोग सब भय सुखारे। लेकिन राजकुमार लक्ष्मण जब से मैं आया तब से मुझको कोई सुखी नहीं दिखाई पड़ा, कोई सुखी नहीं दिखाई पड़ा। सुर मुनि नाग नगर नर नारी और सोचे सकल त्रास और भारी त्रास माने भय। और जो व्यक्ति भयभीत होगा तो सुखी होगा क्या? भयभीत व्यक्ति सुखी रह सकता है क्या? यहां मुझे सभी भयभीत दिखाई पड़े, तुम कहते हो यहां सुखी है। मन पछता सी महतारी विद अब सबरी बात बिगारी, तुम कहते हो सभी सुखी है। तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाला अगर अपराधी होता तो उसकी ब्रह्मा आदि देवता प्रशंसा न कर रहे होते। ब्रह्मा ने प्रशंसा किया है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने आकर के प्रशंसा किया है, तो हमारे सामने क्यों नहीं करते हैं? स्वामी जी भाई हमारे सामने भी तो प्रशंसा होना चाहिए, तब तो हम माने कि अपराध नहीं किया है। हमारे सामने भी प्रशंसा होना चाहिए, हमारे सामने भी लोग हमें सुखी दिखाई देना चाहिए। जब हमारे सामने प्रशंसा नहीं की जा रही तो कैसे मान ले? कहते उसका यश व्याप्त है, धनुष तोड़ने वाले का यश व्याप्त है, सहस्त्रबाहु को कलंक प्राप्त है। अगर उसे यश प्राप्त है, अगर वो यशस्वी है, तो यशस्वी व्यक्ति छिप के बैठता है क्या? मैं घोषणा कर रहा हूं कि धनुष तोड़ने वाला नहीं मिलेगा तो राजा मारे जाएंगे, ये सुनने के बाद भी वो छिपा बैठा है, तो क्या मानेंगे उसे? भाई अपराधी व्यक्ति छिप करके बैठता है और जो निरपराध होता है वो खुलेआम घूमता है, कर नहीं तो डर नहीं, तो उसे सामने आना चाहिए। और सामने नहीं आ रहा तो चोर की दाढ़ी में इनका अपराधी है, तभी वो सामने नहीं आ रहा। राजकुमार लक्ष्मण तुमने एक बात और कही, तुमने कहा राजकुमार लक्ष्मण कि परशुराम जी के जीवन में ये जो क्रोध है इसको नहीं होना चाहिए, पर मैं तुमको बता देता हूं कि मेरे जीवन में जो क्रोध है ये मेरा आभूषण है, क्रोधस्थ तेजा, ये मेरा बल है। और इस क्रोध के मार्ग पर ही चल करके मैं उस धनुष तोड़ने वाले को खोज करके रहूंगा। मैं अपनी बात को यही रोकता हूं। आपने कहा कि वो जीवन में विधाता की सृष्टि से अलग कार्य करना चाहता है और ऐसा हो नहीं सकता, प्रकृति विरोध में कर रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए भले ना हो, लेकिन राजा को कभी संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। और राजा को अपनी उन्नति से, अपनी आयु से, अपने साम्राज्य से कभी संतुष्ट होने की आवश्यकता। ब्राह्मण अगर असंतुष्ट हो गया तो सब नष्ट हो जाएगा। प्रमाण मिलता है असंतुष्टा ध्वजा नष्टा संतुष्टा महीपति। क्यों? क्योंकि लाजवंती कलिका नारी निर्लज्जा कुलांगना। अगर राजा संतुष्ट हो गया तो सब नष्ट हो जाएगा, और ब्राह्मण असंतुष्ट हो गया तब भी सब नष्ट हो जाएगा। तो अगर उसकी ऐसी कल्पना है जरा मरण दुख रहित तनु समर चिते जन को एक छत्र रिपुहीन मई राज कल्प सत, ऐसा तो
ऐसा ही तो चाहते हैं, और अगर राजा है तो राजा तो ऐसा ही चाहे। कौन सा गलत किया? अपराध क्या है? और अगर अपराध किया गया होता तो ब्रह्मवाणी हो रही है, नहीं अपराध भूप कछु। अगर अपराध है तो साधारण व्यक्ति कह देता, लेकिन साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा, असाधारण कह रहा है। बिन विचार जो श्राप मुनीसा देहि विप्र, जो बिना विचारे श्राप दिया जा रहा है, इसका फल ब्राह्मणों को भोगना। अब फल भोग ही रहे, भाई उधर बिना विचारे श्राप दिया गया तो इधर बिना विचारे बैर भाव, बिना सोचे समझे लड़ाई है। सिद्धांत कहता है कि अगर आपके द्वारा व्यवहार किया गया है तो कई गुना वापस मिलेगा। मिलेगा बिल्कुल। वैसे पूरी के साथ एक ही गुना मिलता, लेकिन सामाजिक व्यवहार कई गुना वापस मिलता। आपके द्वारा कार्य किया गया है तो अगर बायन दीन्हा तो पाओगे फल आपन। अगर किसी के घर में बायना पहुंचाया है तो फल नहीं मिलेगा क्या? फल तो मिलना अति आवश्यक है। चलिए मूल विषय क्या है और परशुराम जी का चिंतन क्या है? परशुराम जी ने कहा राजा जनक ने प्रण क्यों किया? प्रण की कोई आवश्यकता नहीं थी, प्रण की आवश्यकता थी। अगर प्रण न किया जाता, क्योंकि महर्षि नारद जी ने, देवर्षि नारद जी ने राजा जनक से कहा दे सीता प्रयत्न था, किसको दे दो? तो कहा राघव को दे दो, सीता को प्रयत्न पूर्वक दे दो। अब प्रयत्न पूर्वक क्या है? प्रयत्न कौन सा है? धनुष यज्ञ सुने रघुकुल सी स्वयंवर देखिए जाई, इसका इधो दे भाई। तो प्रयत्न पूर्वक दे दो, और प्रयत्न शायद इससे अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रमाणित हुआ धनु धारे धनु रच स्वयंवर अति रुचिर रचना बनी। यही प्रयत्न है, अति और रुचिर रचना बनी। जनु प्रगट चतुरानंद दिखाई, चतुरता सब आपनी। पुनि देश देश सदेश पठे, धूप सुन सुख पावही। और सब साज साज समाज राजा जनक नगरी। यही प्रयत्न और प्रयत्न पूर्वक देना ही यह नियम है। आपने कहा कि प्रशंसा हुई, लेकिन हमारे सामने नहीं हो रही। मैं भी आपसे प्रश्न कर रहा हूं, धनुष टूटा लेकिन आपके सामने, अब आपके सामने धनुष नहीं टूटा, टूटा तो आपके सामने प्रशंसा का भी कोई प्रयोग? जैसे पंडित जी कहे, पंडित जी कहे धनुष नहीं टूटा तो टूटा तो पड़ा है। हाँ टूटा पड़ा है। जैसे एक व्यक्ति का विवाह हो गया, बोले विवाह होना बहुत अच्छी बात है, तो हमारे सामने भाई पूजी काहे नहीं हुई? मैंने कहा आपके सामने विवाह भी नहीं हुआ। मैंने कहा आपके सामने विवाह भी नहीं हुआ। तो बोले विवाह नहीं हुआ तो वर और कन्या तो है, टूटा तो पड़ा है। भाई टूटा पड़ा है, आपके सामने प्रशंसा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? आपने कहा सब डरे हैं। सबके डरने का कारण आप, सब त्रसित है। इनके त्रसित होने का कारण आप। सुर मुनिनाग नगर नर नारी सोचई सकल त्रास और भारी, मन पश्चात सी महतारी और विधि अब सबरी बात। चरण पड़ जाए सब बंटा डार समझो, पड़ गए चरण। विधि अब सबरी बात बिगाड़ी, विधाता ने बात बनाई थी, अब परशुराम जी ने बात बिगाड़ी। आगे रघुपति कर स्वभाव सुन सीता और अर्ध निमेष कल्प सम बीता। प्रयोग किसका है? आप कहते
ईमानदारी से बताना, धनुष तोड़ने वाला छिपा है क्या? धनुष तोड़ने वाला छिपा नहीं, और विश्व की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो धनुष तोड़ने वाले को छिपा सके। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने जा रहा था तो एक प्रयोग महामना कविकुल प्रयोग करते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, तो विकसे संत सरोज सब, और हर्षे लोचन सूर्य है। धनुष तोड़ने वाला छिपा है, ऐसा कोई प्रयोग हो तो लाइएगा, क्योंकि धनुष तोड़ने वाला छिपने वाला नहीं है। ये सूर्य छिप सकता है, लेकिन धनुष तोड़ने वाले का प्रकाश कभी नहीं छिप सकता। अच्छा ये बताओ, कोई व्यक्ति समाज में सभा में सबसे ऊंचाई पर बैठा हो, सबसे बड़े सिंहासन पर बैठा हो, सबसे दिव्य मंच पर बैठा हो, और पंडित जी कहें कि वो छिपा बैठा है, क्या धनुष तोड़ने वाला छिपा है? कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति सूर्य की किरणें नहीं झेल सकता, सहन नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति के नेत्रों में वो सामर्थ्य नहीं होती है कि सूर्य की किरणों का सामना कर सके। अपने आप को भी ऐसे मान लो, शायद उसकी तीव्र किरणें आपके नेत्र न देख पा रहे हो, न समझ पा रहे हो। आप कहते हो छिपा बैठा है, और मैं कहता हूं कि क्षण प्रतिक्षण समाज के लिए वो खड़ा है, छिपा नहीं है, समाज के लिए खड़ा है। सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, तो हृदय न हर्ष अभिसाद कछु बोले श्री। सभे बिलो के लोग सब देख जान की भीड़, और हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। वाह, बढ़िया, सुंदर। आइए, और लक्ष्मण कहता है धनुष तोड़ने वाला ये सूर्य के समान है, लेकिन सूर्य कैसा है? उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। बाल पतंग कहते हैं प्रातः काल के सूर्य को। जो सूर्य उदय हो रहा होता है उसे बाल पतंग कहते हैं। उसमें प्रकाश कम रहता है। जो दोपहर वाला सूर्य होता है उसमें प्रकाश, वो बाल पतंग है, और हम दोपहर वाले सूर्य हैं। कहीं अवसर सुनि शिव धनु भंगा, और आए बकुल कमल पतंगा। पतंगा कहते हैं दोपहर वाले सूर्य को। तो जिस सूर्य में प्रकाश कम है और जिसमें अधिक है तो कम पड़ जाएगा ना, बाल पतंग कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोपहर वाले सूर्य के सामने। हा? कहता है कि वो सबसे अच्छे सिंहासन पर बैठा है। अरे सबसे अच्छे सिंहासन पर बैठने का ये परिमाण नहीं है राजकुमार, क्यों उसने धनुष को तोड़ा है। और अगर उसने तोड़ा है तो उसको आना चाहिए। भाई वो आता क्यों नहीं है? अपना अपराध स्वीकारता क्यों नहीं है? और मैं कहता हूं राजकुमार कि अगर वो आकर के अपना अपराध स्वीकार कर लेगा तो मैं क्षमा कर दूंगा। हाथ उठा करके कहता हूं, मैं अपनी समस्त घोषणाएं वापस ले लूंगा। वो आकर के केवल कह दे कि अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, वो आकर के अपना अपराध स्वीकार कर ले। लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं होगा कि वो अपराधी नहीं है। अगर अपराधी नहीं है तो उसको मेरे सामने आना चाहिए, उसको मेरे सामने आना चाहिए। और लक्ष्मण ने कहा कि हर राजा, बढ़िया सिद्धांत भी बताया और एक सूत्र भी पढ़ा कि राजा को
कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। 3 चीजों में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए और 3 चीजों में हमेशा संतुष्ट होना चाहिए। 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें सदैव संतुष्ट होना चाहिए और 3 में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। 3 में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्या? त्रिषु चैव कर्तव्यो सुदारे भोजने धने। 3 चीजों में संतुष्ट होना चाहिए। किनमें? सुदारे भोजने धने। अपनी पत्नी पर संतुष्ट होना चाहिए। सुदारा भोजने, भगवान ने जो भोजन दिया है उसमें संतुष्ट होकर के उसे प्राप्त करना चाहिए। धने, जो धन प्राप्त है ईश्वर कृपा से, उसमें संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन 3 चीजों में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कौन कौन? त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्यने जप दानियो। कभी अध्ययन में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, कभी भगवान के जप में संतुष्ट नहीं होना चाहिए स्वामी जी, और कभी दान करने में भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तुमने कहा कि राजा को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, तो ये व्यक्ति विशेष की सोच है। लेकिन मैं जो ये श्लोक पढ़ रहा हूं ये पुराण का है, पढ़ रहा हूं। अब वो हाँ कौटिल्य चाणक्य आदि आदि, ठीक है ना। तो राजा को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन किसमें किसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए? राज्य विस्तार में, राज्य विस्तार में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। राजा को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। धन संग्रह में राजा को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। राज्य विस्तार में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन राजा अपने लिए सोचने लगे कि मैं कभी मरूं ना। क्यों भाई, ऐसा हो सकता है क्या? प्रकृति। और देखिए आप लोग सुन रहे हैं भार्गव परशुराम जी और लखनलाल जी के द्वारा बड़ा ही सुंदर संवाद, जिससे प्रभावित हुए श्री चंद्रशेखर जी ग्राम कधौली, जो इस मंडल के मंडलाधीश हैं। उनकी तरफ से 51 मुद्राएं दोनों विद्वानों के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए सभी लोग संवाद सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कलाकारों का प्रोत्साहन भी होना चाहिए, आप सभी लोग जानते हैं। तो सभी लोग प्रोत्साहन भी करते जाएं, संवाद का भी आनंद लेते जाएं। धन्यवाद। हमने कहा था कि प्रकृति के विरोध में नहीं जाना चाहिए। राजा को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। लेकिन राजा को प्रकृति के विरोध में नहीं जाना चाहिए। प्रकृति का नियम क्या है? संसार का नियम क्या है? जो जन्मे सो निश्चय नाशे, और जो नाशे सो पुनः प्रकाश है। ये है नियम। और राजा कह रहा था कि मैं मरूं ही नहीं, जन्म मरण दुख रहित तन, मैं कभी मरूं ना। 100 कल्पों तक मेरा राज्य हो, भगवान बनना चाहता था। है? और अगर ऐसी सोच थी उस राजा की, तो ये अपराध नहीं है क्या? प्रकृति के विरोध में जाना ये अपराध नहीं है क्या? है? और कहता है कि नहीं, अपराध भूप का चुकी ना। भाई प्रकृति के विरोध में जाना ये सबसे बड़ा अपराध है। लक्ष्मण कहता है कि राजा जनक से नारद जी कह गए थे कि प्रयत्न पूर्वक तुम अपनी बेटी का विवाह राम के साथ कर देना। जब सीता छोटी थी, केवल 2 वर्ष की थी, तब नारद जी आए थे और नारद जी ने कहा था कि परमात्मा ऋषिकेशो भक्त्यानुग्रह कामया देव कार्यार्थ सिद्धार्थम रावणस्य बधाए चा आस्ते दासरथो भूत्वा चतुर्धा परमेश्वरा। दशरथ के यहाँ उस परमात्मा राम का जन्म हुआ है। तुम्हारी बेटी योग माया है, योग माया सीते थी, जाता तव वेशमणि अतोत्तम राघवाय ते सीता प्रयत्नता। प्रयत्न
प्रयत्न करके अपनी बेटी का विवाह राम के साथ कर देना। ये लक्ष्मण ने कहा। तो लक्ष्मण ने कहा कि प्रयत्न ही तो किया है। अरे ऐसा प्रयत्न होता है क्या? धनुष को कारण क्यों बनाया, मैं ये पूछ रहा था। प्रयत्न भी अगर किया तो धनुष को कारण क्यों बनाया? कारण होगा कोई ना कोई, कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई हेतु होगा। बस वही हेतु मैं जानना चाहता हूं। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला, और लक्ष्मण ने बड़ा सुंदर दोहा भी पढ़ा। व्यास जी बजाइए थोड़ा सा, आपके साथ अब आप आ गए हैं तो होना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा